आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में सच्ची शिक्षा पीवाय परमेश्वर की ओर एक कदम। आप सभी को जय मसीह की। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यीशु मसीह के वचन को आगे बढ़ाने में मदद करें और लाइक करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा, उस पर चलना कठिन है पर उसका लाभ बहुत बहुत बड़ा है। उत्पत्ति की पुस्तक से 12 अध्याय से 22 तक पूरा अब्राहम के जीवन से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसको मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उस समय वह 75 वर्ष का था और फिर वह कनान देश को चला गया। और फिर वह कनान देश को चला भी गया। फिर ऐसा हुआ कि उसने अपने पत्नी सारा से कहा कि तू एक सुंदर स्त्री है, इस कारण मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रख लेंगे। सो यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ और मेरा प्राण तेरे कारण बचेगा। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र पहुँचा तो उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। उसे देखकर उसकी प्रशंसा की। सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई और उसने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब अब्राहम को बुलाकर कहा, मुझे बताया क्यों नहीं कि यह तेरी पत्नी है? परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। और अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल, सोने रुपए का बड़ा धनी था। सो उसके पास बहुत धन था। उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि जो तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युगान युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के तिनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के तिनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। इस देश की लंबाई और चौड़ाई पर चल, क्योंकि मैं तुझे दूंगा। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा
कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलाएजर होगा। सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बातों को उसके लेख में धर्म गिना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊपर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। और अब्राहम भी की पत्नी सारा को कोई संतान न थी, और अब्राहम की पत्नी को कोई संतान न थी, और वह 99 वर्ष का हो गया। और वो कितने वर्ष का हो गया? 99 वर्ष का हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और कैसा होता जा? सिद्ध होता जा। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। और मैं तेरे साथ कैसे करूंगा? वाचा बांधूंगा, परमेश्वर ने कहा, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और क्या कहते हैं परमेश्वर? तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया। अब्राहम मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर उनसे ऐसे बातें करते रहे। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। किसके साथ? अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा बंधी रहेगी, ऐसा परमेश्वर ने कहा। इसलिए तू जातियों के समूह का किसके? जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। क्या कहते हैं कि अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु अब से तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। क्योंकि मैंने जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, और मैं तुझे अत्यंत ही फलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। जाति जाति का मूल बना दूंगा, परमेश्वर ने कहा। और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और क्या कहते हैं परमेश्वर कि तेरे वंश में कौन उत्पन्न होगा? राजाएं उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इसे आशया की युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं
तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, तेरे और तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। ऐसा करके परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तेरी पत्नी को आशीष दूंगा। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तेरी पत्नी को क्या दूंगा? आशीष दूंगा। और अब से उसका नाम सारा होगा, और अब से उसका नाम कैसा होगा? क्या होगा? सारा होगा। और मैं उसको आशीष दूंगा, और मैं उसको क्या दूंगा? आशीष दूंगा। और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि तुझको मैं उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। हालेलुया। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। ये परमेश्वर के काम हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। और उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और उसके वंश में सारा के द्वारा इब्राहिम से राज के राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा। क्या कहने लगा? क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या 100 वर्ष के मन ही मन में हंस के कहने लगा कि 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है, कितने वर्ष की है? 90 वर्ष की सारा है। और अब इब्राहिम 100 वर्ष का है, पुत्र जनेगी। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने कहा, हाँ, निश्चय ही सारा तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम ईसाक रखना। और परमेश्वर कहते हैं कि तेरे द्वारा सारा में पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम ईसाक रखना। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके द्वारा उसके वंश के लिए युगानुयुग की वाचा होगी, और उसके द्वारा ईसाक के द्वारा युगानुयुग की वाचा होगी। सो यहोवा के जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसके नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे इब्राहिम और सारा से कहा, वैसे ही उनके नियुक्त समय पे बूढ़े इब्राहिम के द्वारा सारा में गर्भवती होकर एक पुत्र को उत्पन्न किया। पूरा समय में जैसे ईश परमेश्वर ने कहा था उसी नियुक्त समय में किया। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर की। और इब्राहिम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था उसका नाम ईसाक रखा। और जब इब्राहिम का पुत्र ईसाक उत्पन्न हुआ तब इब्राहिम 100 वर्ष का था। देखिए कितना बड़ा काम है, इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। इब्राहिम का जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो इब्राहिम कितना 100 वर्ष का था। हालेलुया। ये परमेश्वर के अद्भुत काम है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। इसके पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम की यह कहकर परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने
पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, इकलौते पुत्र इसहाक से जिससे तू क्या रखता है, प्रेम रखता है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, संग लेकर जा और मैं तुझे बताऊंगा, वहां होम बलि करके चढ़ा। और क्या कहते हैं परमेश्वर कि तू जिससे इकलौता पुत्र जिससे तू प्रेम करता है, तू उसको संग लेके जा और मैं बताऊंगा, वहां तू उसका क्या कर, होम बलि चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा। परमेश्वर इसमें इब्राहिम जी की परीक्षा की घड़ी थी। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने पुत्र इसहाक को, अपने पुत्र इकलौते पुत्र इसहाक को होम बलि के लिए संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की और चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहाँ देखिए इब्राहिम जी का विश्वास कि उन्होंने इन बातों को सुनकर कि होम बलि चढ़ाना अपने इकलौते पुत्र को, वरन इकलौते पुत्र को, इब्राहिम जी ने अपने मन में थोड़ी सी भी शंका या शक नहीं की। तो ये रहता है विश्वास। हमें इन वचनों से अपने मन में विश्वास को जगाना है और अपने मन में थोड़ी भी शंका नहीं रखनी है। तो परमेश्वर ने उसे कहा था, उस जगह पर पहुंचने के लिए निकल गए। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। सो होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब तक इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ियों के ऊपर रख दिया। यहाँ देखिए उनका विश्वास कि इब्राहिम जी ने क्या किया, अपने पुत्र इसहाक को बांध कर उस लकड़ी की वेदी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया। और इब्राहिम ने थोड़ा सा भी शंका या शक नहीं की। उन्होंने बिल्कुल जैसा परमेश्वर ने कहा था कि होम बलि करना है, बिल्कुल हाथ बढ़ाकर छुरी को अपने हाथ में ले लिया। इब्राहिम जी को विश्वास को देखिए, अपने पुत्र को बलि करे, छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, यह इब्राहिम जी की परीक्षा की घड़ी थी। तो पुकार के कहा, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परीक्षा की घड़ी थी। अचानक यहोवा के दूत ने उनसे कहा कि हे इब्राहिम, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत चढ़ा। जैसे ही इब्राहिम जी छुरी लेकर इसहाक के ऊपर मतलब कि चलाने वाले थे, तो वैसे ही उन यहोवा के दूत ने आकर कहा कि उस लड़के पर तू अपना हाथ मत
बढ़ा और ना उससे कुछ कर, और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। किसको नहीं छोड़ा? अब्राहम जी का विश्वास देखिए, कई सालों के बाद, 100 वर्ष में जो शायद कभी नहीं होता था, वो परमेश्वर ने किया, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद उनकी परीक्षा की घड़ी आई और उन्होंने परीक्षा की घड़ी में भी परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए, होम बलि करने के लिए तैयार हो गए। तो इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। फिर पर कहता है, उनके दूत कहते हैं यहोवा के दूत की, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। देखिए ये चमत्कार, ऐसे जंगल, ऐसे घने जगह में जहाँ पे आसपास कुछ ना था, वहाँ पे उस पहाड़ पर एक मेढ़ा आ गया। वहाँ पे परमेश्वर की दया से इब्राहिम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया, आमीन। देखिए परमेश्वर कैसे अपने लोगों की परीक्षा में भी किस तरह से सहायता करते हैं। उस पहाड़ी पर किसी का दिखना भी नामुमकिन था, लेकिन मेरा वहाँ पे आया और उस परीक्षा के घड़ी में इब्राहिम जी की परमेश्वर ने सहायता करी और उनके होम बलि को व्यर्थ ना जाए, इसके वजह से उन्होंने उस मेढ़े को दिया और अपने पुत्र के बदले में उस मेढ़े को चढ़ा दिया। फिर यहोवा के दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा। फिर यहोवा के दूत ने इब्राहिम से दूसरी बार पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। फिर देखो परमेश्वर का विश्वास, इब्राहिम के विश्वास से कैसे उनके प्रति उन्होंने अपनी ही वाचा बांधी। कहा, यहोवा की स्वयं वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। यहोवा खुद कहते हैं कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने स्वयं कहा, मैं अपने आप की शपथ खेत लेता हूँ और तूने मेरे लिए अपने एक पतले पुत्र को वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इस कारण निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और देखिए किस तरह से परमेश्वर ने अपने स्वयं की शपथ खाकर इब्राहिम जी के इकलौते पुत्र को ना छोड़ने का उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने ऐसा कहा कि निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। यह परमेश्वर की अद्भुत आशीष है। अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी आशीष और करुणा हमें मिलेगी और तेरा वंश अपने शत्रुओं के
नगरों का अधिकारी होगा। और क्या है कि तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। और सबसे बड़ी बात क्या कहा परमेश्वर ने, तारागण आकाश की तरह बढ़ेंगे। और पृथ्वी की सारी जातियां, पृथ्वी की जितनी भी जातियां हैं, तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। अब्राहम जी के वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो मैं आपसे यही एक रास्ते के बारे में बताने के बारे में कह रहा था कि किस तरह से अब्राहम जी इब्राहिम हुए। फिर इब्राहिम जी के जीवन में इतने अद्भुत काम हुए जो 100 साल में पुत्र जना, और पुत्र जनकर उन्होंने परीक्षा में भी सफल हुए। उन्होंने अपने विश्वास में डगमगाया नहीं। तो यही एक विश्वास का रास्ता है, परमेश्वर का रास्ता है, जिस पर हम और आप चलकर ऐसी आशीष जो इब्राहिम जी को प्राप्त हुई है वैसे हम भी प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, चाहे घड़ी जैसी भी हो, परीक्षा की घड़ी हो। हमारे जीवन में कई सारी बातें आती रहती है, तो हमें इब्राहिम जी की तरह विश्वास में स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं है, संदेह नहीं करना है, स्थिर रहें। परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपके साथ में है, निश्चय जाने वो आपको हर एक घड़ी में संभालेंगे। विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, उन्हें अपना ग्रहण करें, तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे। आप उनसे प्रार्थना करें, दुआ करें, उनसे मांगे, वो आपके जीवन में जरूर काम करेंगे। आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति जितना गहरा होगा, परमेश्वर आपके प्रति उतने ही ज़्यादा समर्पित और आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसलिए परीक्षा में पढ़ने पर या अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को आते हुए देखकर कृपया घबराए ना। परमेश्वर आपके साथ में है, विश्वास रखिए, आपको कोई भी हानि नहीं होने देगा। विश्वास में बढ़िए, हमें इस पृथ्वी पर विश्वास में बढ़िए, परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के लोगों के बारे में जानकर हमें अपने जीवन में संगति में आगे बढ़ना है और विश्वास में बढ़ना है। आप सुनिए, देखिए, जानिए और कठिन समयों में परमेश्वर के सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए, घबराइए मत, डरिए मत। किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, तकलीफ क्यों ना हो, आप कुछ मत करिए, प्रार्थना कीजिए, बहुत प्रार्थना कीजिए, विश्वास से प्रार्थना कीजिए। एक दिन आप विश्वास के द्वारा, जैसे इब्राहिम जी के जीवन में आपने देखा किस तरह से आशीष मिली, उस तरह आपके जीवन में भी मिलेगी। विश्वास कीजिए, जरूर होगा। वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं। परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते थे, हमसे भी करते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमसे प्रेम नहीं करते हैं। मनुष्य हम सबसे प्रेम करते हैं। हमें अपने जीवन में विश्वास में स्थिर रहना है। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था वचनों के द्वारा कि हमें विश्वास में कमज़ोर नहीं होना है। हम इस पृथ्वी पर रहते हुए कई सारी ऐसी परिस्थितियों से गुजरेंगे जो हमें कमज़ोर कर सकती है, डगमगा सकती है। लेकिन मैं आपसे विनती निवेदन करता हूँ, आप स्थिर रहें, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, उनके मार्ग में चलते रहिए। एक दिन हमें वो लेने के लिए आने वाले हैं। तब तक अपने आप को स्थिर रखिए, विश्वास कीजिए, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। परमेश्वर के राज्य में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपकी सारी इच्छाएं, सारी आवश्यकताएं पूरी होगी। आप परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के प्रेम में बंधे रहें और जीवन में आगे बढ़ें और ऐसा रास्ता चुनें जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता हो, ले जाता हो। यही मैं बताना चाह रहा था बाइबल के वचनों से। आप कृपा करके इसे समझें और समझकर इस पर चलने की आप प्रयास करते रहे, विश्वास में आगे बढ़े, स्थिर रहे। सब में जैसा भी हो, परमेश्वर आपके साथ में है, आपको बचाएगा। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर का, इब्राहिम जी का और इन वचनों का जो आज हम इन्हें
सुन पा रहे हैं। आप भी विश्वास कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और परमेश्वर ने मुझे कहा और मैंने अगुवाई के द्वारा आपको इन्हें बताया, आप इन्हें सुनिए, ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। इन वचनों के द्वारा मैंने बताया है, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये परमेश्वर के और बाइबल के वचन हैं। आप मेरे या मेरे कहे हुए शब्दों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन परमेश्वर और बाइबल के वचनों पर जरूर कीजिए, क्योंकि वो सत्य है। मेरी बोली हुई बातें झूठ हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन बाइबल पर लिखी हुई और वचन पर कही हुई बातें झूठ और असत्य नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें ना करें, परमेश्वर के वचन और उसके बाइबल के वचनों पर करें। वो सत्य है, वही विश्वास है। विश्वास कीजिए, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आगे बढ़िए। धन्यवाद करते हुए आज के इस वचन को यहीं समाप्त करते हुए आगे और भी वचन आपको मिलते रहें, इसलिए हो सके तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा विश्वास बढ़े, मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वचन और गहराई भरी बातें आपके सामने लेके आऊँ। और सपोर्ट कीजिए, सहायता एक दूसरे की कर हम परमेश्वर के मार्ग में चलना है। इसे बढ़ाइए, लोगों को शेयर कीजिए, बताइए, ताकि लोगों का हृदय परिवर्तन हो और अपने विश्वास में मजबूत हो। आप सभी का धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन।